आबालवृद्धवनिता सर्वेऽङ्गपसुवृत्तयः निर्जगमुर्गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। समस्त ग्वाल बाल सखा व्याकुल होकर के यमुना तट पर पधारे। बलराम जी को जब सूचना मिली तो बलराम जी सारी लीला समझ गए कि मुझे इसीलिए कन्हैया आज लेकर के नहीं गया। बलराम जी भी दौड़े दौड़े आए। सभी ब्रजवासी ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नारायण भगवान हमारे कन्हैया की रक्षा करियो। कन्हैया ने छलांग लगा करके जैसे ही नीचे पहुंचे तो नागपत्नियों ने कन्हैया का दर्शन किया। देखा कि भाई इतना सुकुमार इतना सुंदर बालक आज तक कबहू हमने देखा ना है, और ये यहाँ कैसे आ गया। सभी दौड़ करके गई और जाकर के पूछती है, अरे भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, हमारे स्वामी यदि जग गए तो समस्या हो जाएगी। कन्हैया बोले हम तो तुम्हारे स्वामी से ही मिलने आई हैं, जगा दे अपने स्वामी को। नागपत्नियां कहती हैं क्या तुम हमारे स्वामी को नहीं जानते, वो बड़े खतरनाक हैं, ये जितने भी उत्पात हो रहे हैं ये सब उन्हीं के कारण तो हो रहे हैं, और हम नहीं चाहती कि तुम जैसे सुकुमार बालक को भी विष से ग्रसित होना पड़े, कृपा करके तुम यहाँ से लौट जाओ। कन्हैया के और नागपत्नियों के वार्तालाप का शब्द जब ज्यादा हुआ तो कालिया नाग जग गया। कालिया नाग ने जग करके जैसे ही फुंकार भर के फन उठाया कि कन्हैया ने छलांग लगा करके सीधे कालिया नाग के फन पे पहुंच गए। चिकने चिकने फन के ऊपर कन्हैया ताता थैया नृत्य करने की तैयारी में आ गए, और जो तांडव गति से भगवान ने नृत्य किया कि सभी देखते रह गए। नागपत्नियां दर्शन कर रही हैं। बड़ा ही दिव्य समागम हो गया। कालिया नाग फुंकार मार रहा है, कन्हैया उसके ऊपर तांडव नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर बिम 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 बिनति करी नाग वधूहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गंग गंग गम मुनि गंधर्व नाचत देतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, सूरदास प्रभु की बानी किंग किंग की नहु न जानी, चन 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 चरण परत निर्भय की काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोल बंसी वारे की जय। कन्हैया ने इतने ठुमके मारे कि रक्त रंजित हो गया और समस्त फणों से रक्त की धार प्रवाहित होने लगी। भगवान ने समस्त उसके 101 फण जो है रक्त रंजित कर दिए। कालिया नाग समझ गया कि जिसे मैं बच्चा समझ रहा हूं उसके तो पेट में डाढ़ी है, थोड़ी देर तक नाचते रहे तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। भगवान की गुणवत्ता का जब कालिया नाग को पता चला तो मन ही मन प्रभु को प्रणाम करने लगा। तच्चित्र तांडव विरूपणफणातपत्रो रक्तम मुखैरुर्वमन् नृपभग्नगात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगामः। मन ही मन माधव की महिमा को जान गया और समझ गया कि आज ठाकुर जी ही कल्याण करने के लिए पधारे हैं, तो मन ही मन ठाकुर जी को प्रणाम करने लगा।
भगवान की मिलकर नाग पत्नियों ने भी भगवान की इस 21 श्लोकों में बड़ी ही सुंदर स्तुति की। नाग पत्नियां गा रही हैं, हे प्रभु आपका अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही हुआ है। हमारे स्वामी जी को अभिमान था, तो आज आपने आकर के उनका अभिमान विगलित किया है। प्रभु आप तो समदर्शी हो, आप सभी पर समान दृष्टि रखते हो, आप तो क्रोध में भी कृपा ही प्रदान करते हो। न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिन् तवावतार खलनिग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टेन दत्सेदमं फलमेवानुशंसन्। नागपत्नियों ने बड़ी ही सुंदर स्तुति की कि महाराज न्यायाधीश भी जो दंड प्रदान करता है वो अपराधी को सुधारने के लिए करता है। दंड यदि मिलेगा, उसको प्रतिकूलता जब होगी तो आगे से अपने आप वह काम नहीं करेगा। तो आपने जो क्रोध किया है तो क्रोधोपि ते नुग्रह एव सम्मत है। आपने तो हमारे पति पर जो क्रोध किया है वह इनके लिए कृपा का स्वरूप ही है। और प्रभु आपने तो बिना प्रयासी आकर के हमारे घर में कृपा की है। अनेक भक्तों ने आपकी स्तुति की, पूजन किया, तपस्या की, तब जाकर के आपने कृतार्थ किया। आप तो स्वयं चल करके अपने दोनों चरणारविंद से हमारे स्वामी को कृतार्थ कर रहे हो। इससे बढ़कर हमारे लिए सौभाग्य क्या हो सकता है। भगवान शिव को भी आपने चरण का जल प्रदान किया, किंतु चरण प्रदान नहीं किए। जेहि चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारणहारी भज मन राम चरण सुखदाई। भगवान शिव जी को भी आपने अपने पादांगुष्ठ से प्रकट हुई धारा का ही आपने आस्वादन कराया, पर चरण प्रदान नहीं किए। अरे महाराज, और तो और आपकी साक्षात भगवती लक्ष्मी जी जो सदैव आपके चरणारविंद में रहती हैं, उनको भी आपने चरण की सेवा दी। चरण का स्पर्श, दोनों चरणों का स्पर्श तो आपने हमारे पति को ही प्रदान किया है। तो आप कृपा करने वाले ही हैं। अब आप कृपा करके हमें अपने चरणों की रज प्रदान करें। ठाकुर जी बोले कि चरणों की रज यदि हमें प्रदान करनी है तो हमको इसके फन से उतरना पड़ेगा, भाई कुछ और मांग लो। नागपत्नियां कहती है महाराज आपके चरणों की रज जो है वो अत्यंत दुर्लभ है। रामावतार में आपने चरण का स्पर्श करा करके ही पाषाण की मूर्ति को भी सजीव बना दिया। तो आपके चरणों की रज यदि हमें मिल जाएगी तो हमारा कल्याण पक्का है। तो कृपा करके चरण रज प्रदान करो। अब नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति भी कर ली और बुद्धि का प्रमाण देते हुए अपने स्वामी का मान भी रख लिया, रक्षा भी कर ली। भगवान को चरण की यदि रज प्रदान करनी हो तो जल के अंदर तो चरण के रज लगी हुई नहीं है। यदि यमुना जी में अनावरण चरण से भी यदि ठाकुर जी ने प्रवेश किया होगा तो जल स्पर्श होते ही वो तो धुल गए हैं। तो रज प्रदान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो फण से उतरना पड़ेगा। स्वामी जी की मुक्ति हो गई, छूट गए स्वामी जी कष्ट से। और फिर यमुना जी के बाहर जाना पड़ेगा, तो दूरी हो जाएगी तो विवाद वैसे ही समाप्त हो जाएगा। तब जाकर के वह चरण रज उनको प्राप्त होगी। ठाकुर जी रीझ गए। ठाकुर जी ने जैसे ही उतरने का विचार बनाया कि वह तो फिर से फुंकार मारने लगा। ठाकुर जी बोले कि आप तो स्तुति कर रही हो, पर ये आपका स्वामी जो है इसकी बुद्धि अभी भी ठिकाने नहीं आ रही, फुंकार मार रहा है। नागपत्नियों ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज जल्दी से आप शांत हो जाओ, वरना एक दो ठुमका और लगा दिए तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा आपका भी। कालिया नाग कहता है मेरा अपराध क्या है जो मैं शांत हो जाऊं? पहले अपराधी का कोई अपराध होता है तभी तो वह दबाव में रहता है। बिना अपराध के ही आप हमें प्रताड़ित कर रहे हो। ठाकुर जी बोले अरे दुष्ट, तुमने विषाक्त जल से गोमाता का इतना कष्ट प्रदान किया है। गैया तुम्हारे जल का पान करके यहाँ पर अचेतन अवस्था में चली जाती है, क्या ये तुम्हारा दोष नहीं है? तब कालिया नाग कहता है प्रभु एक बात बताओ,
मैं यदि अपराधी हूं तो किस तरह हूं? क्या ये विष होना ही मेरा अपराध है? यमुना जी का जल यदि विषैला हो गया तो मेरी गलती है इसमें? आप मुझे ये बताओ कि ये संसार किसने बनाया? ठाकुर जी बोले हमने। तो संसार यदि बनाया तो संसार में नागों को किसने बनाया? ठाकुर जी बोले हमने। बोले जब नाग आपने बनाए तो नागों के मुख में विषैले दांत किसने प्रदान किए? ठाकुर जी बोले हमने। तो बोले हो गया निर्णय। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु को क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ठाकुर जी से कालिया नाग कहता है जब आपने ही सब कुछ प्रदान किया है तो जो आपने प्रदान किया वही तो हम प्रदान कर रहे हैं। आपने हमको विष प्रदान किया, अमृत की 2 बूंदे टपका देते तो घर घर हम पाले नहीं जाते। अब दुनिया देखते ही डंडा सर पे हमारे मार देती है कि विषैला है, कहीं काट लेगा। ठाकुर जी बोले भैया यदि हमने तुम्हें विष दिया है तो तुम्हारे लिए अलग से व्यवस्था भी तो की है। रमणक द्वीप तुमको बना करके दिया है, वहीं रहो। अलग से देश तुमने ले लिया और आकर के यहीं पर विष बमन कर रहे हो, तो ये कहां तक तुम्हारा ये कृत्य सहनीय है? यदि देश तुमने अलग लिया है तो जहर भी अपने ही देश में जाकर के फैलाओ। ठाकुर जी कहते हैं, नाग बोला कि महाराज आपका कहना तो ठीक है पर हमारा स्वभाव जो है वो दुस्तेज है। स्वभाव दुस्तेजो नाथ है, स्वभाव किसी का परिवर्तित नहीं हो सकता। ठाकुर जी बोले यदि तुम्हारा स्वभाव तुम्हारा स्वभाव क्या है तो अपना स्वभाव बता रहे। नाग कह रहा है महाराज हमारा स्वभाव है जब हम अल्पसंख्यक होते हैं तब तो बड़ी शांति से भाईचारे के साथ रहते हैं, पर जैसे ही हमारी संख्या बढ़ने में देर तो कुछ लगती नहीं, जैसे ही हम बहुमत में आ जाते हैं तो भाई कोई चारा बना करके खाना चालू कर देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं ये प्रकृति तो तुम्हें बदलनी ही पड़ेगी। यदि तुम ये प्रकृति नहीं बदलोगे तो हम तुम्हें वो दंड देंगे कि तुम्हें यहाँ से भगना पड़ेगा। और यदि इतना ही विष बमन करने का तुम्हें शौक है तो जाकर के अपने ही भुजंगों में भर्ती हो जाओ। इस देश में तुम्हारी यह नीति नहीं चलेगी। तुम यदि भोगी हो तो हम भी योगी हैं, भगवान भी षडेश्वर योगेश्वर हैं और बुलडोजर से खोद खोद के तुम्हें निकालेंगे। तो यदि इस देश में रहना है तो शांति के साथ में तुम्हें हमारे हिसाब से जो संविधान है उसके हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। नाग बोला महाराज हमारे देश की हालत तो सब जानते हैं, क्या हालत है, खाने को दाने नहीं, पहनने को कपड़े नहीं है, घर घर कटोरा लेकर के हम डोल रहे हैं तब जाकर के हमारा गुजारा चल रहा है। तो आप ही कृपा करो तो ही हमारा गुजारा हो सकता है। और महाराज एक समस्या और है, आपका ये जो गरुड़ है इससे हमें बड़ा डर लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में आकर के न जाने कब बाल भोग कर जाए, हमें तो सूचना ही सुबह सूर्योदय के पश्चात प्राप्त होती है। तो आपका गरुड़ यदि हम पर कृपा कर दे तो हम रह सकते हैं। ठाकुर जी बोले मेरा गरुड़ उन्हीं का भक्षण करता है जो आस्तीन के साथ हैं। देशद्रोही जो हैं, देश का विरोध करने वाले जो हैं, भारत की हार पर पटाखे फोड़ने वालों का ही मेरा गरुड़ जो है पान करता है। तो मर्यादा में यदि रहोगे तो ही बच पाओगे। और अब हमने तुम्हारे शीश पर हमारे चरण पधरा दिए हैं, तो ये मोहर लेकर के जाओगे तो कहीं कोई तुम्हें पीड़ा नहीं होगी। तो हमने तुम्हारे लिए जो रमणक द्वीप बनाया वहां पे जाओ। वो कहता है महाराज वहां पर तो गरुड़ है, वो हमको खा जाता है, तो श्राप के कारण हम यहाँ पर सुरक्षित है। ठाकुर जी बोले मेरी जो चरण चिन्ह की प्रतिमा बनी है उसको देख करके गरुड़ तुम्हें कहीं कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा। ठाकुर जी का आशीर्वाद लेकर के कालिया नाग जैसे ही यमुना जी से ऊपर आया तो बाहर जो खड़े थे ब्रजवासी सभी का हृदय कंपित होने लगा। ठाकुर जी को जब कालिया नाग के शीश पर वेणु निनाद करते हुए देखा तब शांति में शांति आई। मैया यशोदा तो थरथर कांपने लगी। मैया से कन्हैया बोले अरे मैया घबराओ नहीं, ये तो मेरा चेला बन गया है और अभी अभी इसने मेरी चरण की सेवा की है। तो इस प्रकार भक्तों को आनंद करते हुए ठाकुर जी अनेक लीलाएं करते हैं।